नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा निकाले गए एसओ के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन फॉर्म है 2023 का, जिसमें एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकली हैं। 183 पोस्ट हैं। ऑल इंडिया से किसी भी राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें। और स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी आपको। तो उसके लिए आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट रिक्रूटमेंट पेज पे, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन JMGS, MMGS एंड MMGS थर्ड में पोस्ट निकली है। ये इसका PDF पे आप क्लिक करके इसका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। ये इसका एडवर्टीजमेंट है, जिसमें 28/6/2003 से 12/7/2023 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। इसमें IT ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, लॉ मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IT मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर, डिजिटल मैनेजर, फॉरेक्स ऑफिसर, मार्केटिंग रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर सिविल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजिटल मैनेजर, रिस्क मैनेजर, फॉरेक्स डीलर, ट्रेजरी डीलर, लॉ मैनेजर, फॉरेक्स ऑफिसर, इकोनॉमिक्स ऑफिसर की टोटल 183 पोस्ट हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिए। और अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, एप्लीकेबल समझते हैं, इंटरेस्टेड समझते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से, तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको इसमें IT ऑफिसर की वैकेंसी पे अप्लाई करना बता रहा हूँ, और बाकी सब में एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम है। बस उसकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल कर दीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करें। तो IT ऑफिसर 24 वैकेंसी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें IT ऑफिसर इन JMGS में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, IT ECE MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मांगा गया है। और मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन 31/3/2023 तक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटाबेस, नेटवर्क सिक्योरिटी और हैंडलिंग इन सर्वर सबनेट डाटा सेंटर ऑपरेशन, एक्सपीरियंस इन IT ऑटोमेशन डेवऑप्स। तो ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सपीरियंस। आपका टीचिंग जो पढ़ाने का आपका एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होगा। और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए 31/3/2023 तक का। तो आप इसको देख लें, इतनी सारी पोस्ट निकली हैं, उनमें सब में इसका जो क्राइटेरिया मांगा है, पोस्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, उनको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं और इसके क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो ये विंडो ओपन होती है जहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 28/6/2023 से 21/7/2023 तक। इसके लिए आपको पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कर दीजिए। और आपका ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पेज आ गया है, जिसमें बेसिक इन्फो आपको भरनी है, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू, फिर अपलोड, फिर पेमेंट। तो फर्स्ट नेम आप अपना डालिएगा, फिर कंफर्म कर दीजिएगा फर्स्ट नेम को। उसके बाद मिडिल नेम है तो डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। लास्ट नेम है तो डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद उसको कंफर्म भी कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ईमेल एड्रेस आप अपनी डालिएगा। उसके बाद @ के बाद जो डोमेन है उसको सिलेक्ट कीजिए, gmail.com है मेरा। उसके बाद आप अपनी ईमेल ID को कंफर्म कीजिए विद डोमेन। उसके बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए।
सिक्योरिटी कैप्चा को फिल कर दीजिए। सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आर यू श्योर द डाटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ़ यस क्लिक ओके अदरवाइज कैंसिल। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो ओके कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल करके इनको एडिट कर लीजिए, फिर करिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। इसके बाद मैं ओके कर रहा हूँ और ये आपका सेकंड स्टेप फोटो सिग्नेचर पे पहुँच गया है। ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। और यहाँ पे आप अपनी स्कैन फोटोग्राफ अपलोड कीजिए और आई कन्फर्म पर टिक मार्क कीजिए। स्कैन सिग्नेचर अपलोड कीजिए और आई कन्फर्म पर टिक मार्क कीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये थर्ड स्टेप डिटेल पे आ गया, जहाँ पे आपको आपकी बेसिक डिटेल भरनी है, फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल भरनी है, जिसमें आपको बेसिक डिटेल में पोस्ट आ रही है। आपकी इतनी सारी पोस्ट हैं, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर कर दीजिए। सब मैं आपको IT ऑफिसर का बता रहा हूँ, बाकी सब में एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का अंतर पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लीजिए और अपनी पोस्ट को अप्लाई कीजिए। तो IT ऑफिसर मैंने सेलेक्ट कर लिया और कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC ST, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको टिक मार्क कीजिए। और उसके बाद आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और 40% एंड अबव हैं क्या, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए और ये सारे ऑप्शन डिसेबल आएंगे। उसके बाद आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, तो इसको भी आपको नो करना है और ये सारे ऑप्शन डिसेबल आएंगे। आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स, तो इसको नो कर दीजिए। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो इसको आप अपने हिसाब से येस नो कर दीजिए। अगर हैं तो उनके आपको पीरियड ऑफ सर्विस देने पड़ेंगे। रिलीजन क्या है आपका, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जॉरिस्ट या अदर कोई है, तो वो मैं हिंदू हूँ। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो येस नो आप अपने हिसाब से कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। स्टेट, यूटी, NCR टू विच एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, आप किस राज्य से इसको एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, तो मैं MP सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सेंटर फॉर एग्जामिनेशन भोपाल और इंदौर में है, तो मैं भोपाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है 1988 से 1998 तक आ रही है, तो वो आप DD MM YY ईयर में सेलेक्ट करके इधर डाल दीजिए। और एज कंप्लीट आपकी मानी जाएगी 31/3/2023 तक। जेंडर आपका मेल है कि फीमेल है, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं क्या आपके, तो यस करेंगे। तो उनके जेंडर के नेम उनके आपको बताने पड़ेंगे कि मेल है कि फीमेल, जेंडर बताने पड़ेंगे, और नहीं है तो नो कर दीजिए, सिंपल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, तो मैरिड है कि अनमैरिड है वो बता दीजिए। फादर का नाम क्या है, आप फादर का नाम लिख दीजिए। उसके बाद मदर का नाम लिखिए। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है आपका, वो लिख दीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट वो लिख दीजिए। उसके बाद स्टेट क्या है आपकी, वो लिखिए। पिन कोड क्या है आपका, वो लिखिए। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो सेम इस पर क्लिक कर दीजिए, ये सेम कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको चूज़ द एड्रेस फॉर GST इन्वॉइसिंग कहाँ चाहते हैं, प्रेजेंट, परमानेंट पे या कॉरेस्पॉन्डेंस पे, तो उसको सिलेक्ट कीजिए। और एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेशन चार्जेस, अमाउंट आपके 1003 रुपये आ गए। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर लिया। अब ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। और ये थर्ड स्टेप के डिटेल के पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेक्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी भरनी है। तो ग्रेजुएशन में आपको मांगा गया है BE इन कंप्यूटर साइंस, IT, EC, आर्ट्स, साइंस, किस आपने डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम को चुना है, तो मैं BE इन कंप्यूटर साइंस करता हूँ। डे ऑफ पासिंग आपको भरनी है, तो वो आप भर दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आपके, वो भर दीजिए। उसके बाद ग्रेड या क्लास क्या थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास हुए थे, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो वो आप भर दीजिए। उसके बाद डू यू हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें IT, DBS, नेटवर्क सिक्योरिटी, हैंडलिंग, सर्वर, सबनेट, डाटा सेंटर ऑपरेशन में, तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था, ये देखिए आप।
ये देखिए आपको मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको इसको येस करना पड़ेगा और इसकी आपको डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग है, देखिए ये पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज 31/3/2023, और इसको आपको अगर प्रेजेंटली वर्किंग है क्या ये पूछ रहा है, तो यस है कि नो, तो अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और आपने जो 1 ईयर की ये पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस को यस किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल तौर पे आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सिस बैंक में मैंने की है, और नेम ऑफ द एम्प्लॉयर हो गया, डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, मैं एग्जीक्यूटिव था। आपकी जो भी डिटेल है आप अपने हिसाब से वो भर दीजिए। उसके बाद डे मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आप भर दीजिए। तो मैं अपना एक सैंपल के तौर पे भर रहा हूँ, आप अपनी रियल और एक्टिव डाटा डालिएगा। इसमें 1 ईयर का मांगा गया है, आपके पास जितने भी ईयर का हो उस हिसाब से भर दीजिएगा। उसके बाद आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, तो आप जो भी थी वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैं एक सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहा हूँ। क्लर्क वर्क था, रीजन ऑफ लिविंग गवर्नमेंट जॉब मैं लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जो बेस्ट लगे गवर्नमेंट जॉब। इसमें 1 ईयर 1 मंथ 1 डे का आ गया है, 1 ईयर का मांगा था। उसके बाद आपका इधर लैंग्वेज कौन सी जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, तो हिंदी मैंने लिख दी, या अदर कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं तो उसको भी रीड राइट स्पीक कीजिए, और हिंदी इंग्लिश भी जानते हैं तो इंग्लिश भी लिख दीजिए। उसके बाद इसको रीड राइट स्पीक कर दीजिए। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड ये वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, आप इसको ओके कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव हो जाएगा डाटा, और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। आप इसको सक्सेसफुली चेकआउट कर लीजिए, और सारी डिटेल सही है तो इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ले आएंगे और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। ये आपका फाइनल सबमिट होगा, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको वो अभी भी इस प्रिंट प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, मिस्टेक है, तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। नहीं है, अगर सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और ये ओके और कैंसिल कर रहा है ओके कर दीजिए। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, तो ओके कीजिए और फॉरवर्ड हो जाइए। तो ये अपलोड सेक्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, रिज्यूम अपलोड करना है पीडीएफ में, आईडी प्रूफ पीडीएफ में, एज प्रूफ पीडीएफ में, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट, कुछ भी इनमें से चल सकता है एजुकेशन सर्टिफिकेट में से, या तो आपकी मार्कशीट हो या डिग्री का सर्टिफिकेट हो पीडीएफ में। ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कंबाइन, जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं उनको कंबाइन कर लीजिए और पीडीएफ में अपलोड करके इनको डॉक्यूमेंट को, ये सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दी है। अब ये पेमेंट सेक्शन पे आ गया, जहाँ पे आपको 1003 रुपये लग रहे हैं, और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए। और सिक्योरिटी कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है डू यू वांट टू सबमिट, ओके और कैंसिल आ रहा है, ओके कर दीजिए और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, जहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर, कार्ड होल्डर नेम करके मेक पेमेंट करना है। और इंटरनेट बैंकिंग आ रही है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, और ये भी और बैंक आ रहे हैं। आप इसको सिलेक्ट, किसी भी बैंक के को सिलेक्ट करके जहाँ पे भी आपके पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और अपना फॉर्म का सक्सेसफुल पेमेंट कर दीजिए। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसमें वॉलेट कैश कार्ड का भी ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, और क्यूआर कोड भीम यूपीआई से भी आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसकी पे भी आपके पास इनमें से ऑप्शन की सुविधा हो, उसके माध्यम से इसका फॉर्म का भुगतान कर दीजिए और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में निकाल के रख लीजिए फॉर फ्यूचर यूज़, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा निकाले गए स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि एसओ का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर्म था, जिसमें 183 पोस्ट निकली थी। ऑल इंडिया से मेल फीमेल अप्लाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन मांगी गई थी,
और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी मांगे गए थे कुछ पोस्ट में। स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, पेमेंट तक पूरी जानकारी दी है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिए। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।